नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में शहमात का खेल हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। जब बात आरजेडी की हो तो हर एक सीट के पीछे गहरा सियासी गणित छिपा होता है। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर पटना के सियासी गलियारों में एक बार फिर से पारा चढ़ चुका है। अब आइए जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, मौजूदा विधानसभा के संख्या बल को देखते हुए राजद के सामने इस चुनाव में क्या बड़ी चुनौती है? देखिए, बिहार जो एमएलसी के जो चुनाव होने वाला है कहीं ना कहीं मजेदार होने वाला है। आपको भी पता है कि अगर आपको एक एमएलसी बनाना है तो 25 विधायक आपको समर्थन चाहिए। और आरजेडी का अगर हम संख्या बल की बात करें तो किसी भी उम्मीदवार को सीधे चुनाव जिताने के लिए 25 जो विधायक की आवश्यकता पड़ती है, उसमें आरजेडी के पास एक ही सीट बन रहा है। ठीक है, और आपको बता दें कि एनडीए के पास इस समय 201 विधायक है, प्रचंड बहुमत है, जिसके दम पे वो आसानी से 8 से 9 सीटें अपने खाते में डाल सकते हैं। वही दूसरी ओर देखें, महागठबंधन के पास कुल मिलाकर 35 विधायक है, मतलब एक ही आप बना सकते हैं, 10 तो ऐसे ही हो गया। तो इस गणित के हिसाब से राजद के पास केवल एक सीट सुरक्षित है। और आप समझिए कि चुनौती इस एकमात्र सीट पर पार्टी के ऐसे चेहरे को उतारा जाए जो संगठन को मजबूती दे। अब कई नाम है, देखिए कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार। तो आप समझिए उस सीट पे एआईएमआईएम दावा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उस सीट पे राबड़ी देवी बोल रही है कि हम अपने भाई सुनील को खड़ा करेंगे। सुनील आपको पता है ना कौन है? बिल्कुल। और तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम कोई कद्दावर मुस्लिम नेता को खड़ा करेंगे। आपको पता होगा चिराग पासवान ने भी वहीं दांव खेला है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है राजद के लिए, और फूक फूक के कदम रख रहे हैं। जी, तो मुस्कान, ऐसे में जो सुनील कुमार सिंह है उसको राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई भी कहा जाता है उनको, और राजद में उनकी क्या अहमियत है, जरा आपको बता रहे, सुनील सिंह संकट मोचक है। जब भी ईडी का रेड हो, सीबीआई हो या कोई भी बड़ी जांच एजेंसी का पहाड़ टूटता है लालू परिवार पे, तो वो सबसे पहले खड़े होते हैं। राबड़ी देवी उनको राखी बांधती है, मुंह बोले भाई कहलाते हैं, और तेजस्वी यादव मामा भी कहते हैं। तो अब समझिए लालू यादव के परिवार के सबसे करीबी वफादार में से एक है सुनील सिंह। देखिए हैं, बयान देते हैं, बोलते हैं माफी नहीं मांगूंगा, हटाओ। देखिए उनका बयान, बहुत बड़ा बड़ा बयान दे देते हैं, किसी पे भी दे देते हैं, और माफी नहीं मांगते हैं। और बिस्कोमान के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सुनील सिंह, और राबड़ी देवी के साथ पारिवारिक रिश्ता भी बहुत गहरा है। वो हर साल रक्षाबंधन पे राबड़ी देवी से राखी बनवाते हैं, जिसके कारण उन्हें राजनीतिक और सामाजिक हलकों में राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई कहा जाता है। और राजनीति अहमियत की बात करें तो सुनील सिंह राजद के संकट मोचक भी माने जाते हैं। वे लालू परिवार पे कोई राजनीति या कानूनी संकट आए तो सुनील सिंह ढाल बनकर खड़े रहते हैं। संगठन के पुराने नेता हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। इसके अलावा वो अपनी आक्रामक शैली, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तीखे बयान मुंह पे बोलते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। एक ऐसे समय में जब राजद को केवल एक ही सीट मिल रही है तो सुनील सिंह जैसे वफादार को चुनना नेतृत्व का अपना पुराना कहीं ना कहीं सिपाही, कहते हैं ना कि उस पे ही भरोसा दिखा सकते हैं। तो मुस्कान, क्या सुनील सिंह की ये जो दावेदारी है इसके पीछे लालू परिवार के भीतर कोई अंदरूनी खींचतान या राजनीतिक मंथन भी चल रहा हो? बिल्कुल होगा। आप सोचिए कि अब ऑफिस है, ये ऑफिस है। अब हम बोले कि हमको भाई एक को प्रमोशन करना है और हम एक को करेंगे तो बाकी सबको नहीं चुभेगा कि भाई हमको क्यों नहीं, हम भी तो अच्छा कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो ऑब्वियस है। देखिए, पद के पीछे की कहानी बहुत मजेदार है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुंजोर चर्चा है कि राजद के भीतर एकमात्र सीट के लिए कई बड़े दावेदार के नाम रेस में है। इससे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। बेटी रोहिणी आचार्य के नाम की भी कहीं अटकलें लगाई नहीं जा रही थी। रोहिणी के लिए सीट हो सकता है छुपा के रखे। कभी बोल रहे थे कि तेज प्रताप को दिया जाएगा, जेजीडी। तेज प्रताप बोले कि हमको बना दीजिए, लेकिन जेजीडी से हम हैं, तो क्यों काहे के लिए तेजस्वी यादव अपना सीट खराब करेंगे? जी। आप राजद के होते तो बनते भी। तो उनके पाले में कुछ भी रणनीतिक चर्चा थी। तो हालांकि परिवार के किसी भी सदस्य को भेजने से पार्टी ने फिर से परिवारवाद का थप्पा लगने का डर था, तो बोला कि कोई परिवार का आदमी नहीं जाएगा। लालू प्रसाद यादव फिलहाल इलाज और स्वास्थ्य कारण से सिंगापुर में है। ऐसे में पटना में कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी ने एक ऐसे चेहरे पर सहमति बनाई है जो गैर पारिवारिक हो लेकिन वफादार कहीं ना कहीं हो परिवार के लिए। और सुनील सिंह का नाम तय करके तेजस्वी ने परिवार के अन्य दावेदारों को शांत करने का काम किया है और कहीं ना कहीं अपने पुराने कैडर को चेहरा बनाया है। मुस्कान, तो भोला यादव जो है आईपी गुप्ता से मुलाकात और प्रस्ताव की भूमिका के क्या सियासी मायने हैं? देखिए, राजनीति में कोई भी मुलाकात बकवास मतलब बेमकसद नहीं होता, कुछ ना कुछ मकसद होता है। अगर आपको कभी सुनिएगा ना कि नेता लोग खाली चाय पे बात कर रहा है, तो चाय पे बात नहीं हो रहा, मंथन हो रहा है। तो राजद के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव बेहद करीबी भोला यादव का अचानक वरिष्ठ नेता आईपी गुप्ता से मिलना, और ये चुनावी विवाद का हिस्सा है। आपको पता है एमएलसी नामांकन का जो प्रपोजल है
बहुत उसकी जो भूमिका है बेहद महत्वपूर्ण होती है और प्रस्ताव वही बनता है जो पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड होता है, जिसके नाम पर बाकी विधायक भी एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं ना है कि आपका विधायक है तो आपका क्या कहते हैं उसको कि रोबोट है, हम बोल देंगे तो तुम यही करोगे, उनका भी तो मानना पड़ेगा ना। आप उनके साथ बैठिएगा, बात करिएगा। आरपी गुप्ता को प्रस्ताव के रूप में आगे करने का सीधा संकेत है कि राजद अपनी सामाजिक समीकरण एमवाई को आगे लेकर चलना चाहती है, हर जाति को बनाना चाहती है, A to Z की पार्टी बनना चाहती है। और इसके साथ ही मुलाकात दर्शाती है कि सुनील सिंह के नाम पर राजद के भीतर अंदरूनी सहमति बन चुकी है। नामांकन की तकनीकी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये विरोधियों का दिखाने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि भाई राजद का कनुबा पूरी तरह एकजुट है, हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मुस्कान, ऐसे में एनडीए द्वारा जो घोषित उम्मीदवारों के जो मुकाबले हैं वो राजद की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, आपको बता दें सत्तारूढ़ एनडीए ने इस चुनाव के लिए बेहद आक्रामक राजनीतिक घेराबंदी की है। जेडीयू ने जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, अत्यंत पिछड़ा ईबीसी आने वाले भारती मेहता, शिवानी देवी प्रजापति को टिकट देकर चौंकाया है, वही भाजपा ने संजय मयूख, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को मैदान में उतारकर स्वर्ण और युवा वोट को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है। एनडीए के जातीय और गुलदस्ते के सामने राजद की रणनीति पूरी तरह वफादारी की तरफ दिखता है। भाई हम उधर जा रहे थे कि सुनील सिंह राजपूत समाज में से आते हैं, लेकिन जिससे राजद ने संदेश देना चाहती है कि हम सिर्फ एक वर्ग में नहीं है, एमवाई नहीं है, भाई हम तो राजपूत को भी देख रहे हैं। तो जातियों के कद्दावर नेता के मजबूती से खड़े हैं और भले ही एनडीए सीटों की संख्या में बाजी मार ले, लेकिन राजद सुनील सिंह को उच्च सदन में भेजकर सदन के भीतर सरकार को घेरने के लिए बेहद मुखर अनुभवी आवाज को बरकरार रखने में कामयाब होगी। तो मुस्कान, मतलब अब ऐसे में बहुत अच्छे जोर शोर के साथ तेजस्वी यादव जो है ये रणनीति बनाए हैं और तेजस्वी यादव का सुनील सिंह पर भरोसा जताना यह साफ करता है कि आने वाले दिनों में राजद किसी भी मोर्चे पर बैकफुट पर जाने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। अब देखना यह होगा कि आज शाम या कल होने वाली आधिकारिक घोषणा के बाद बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट जो है वो बैठता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।